हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग मेरा सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे साथ क्या चल रहा है। अभी बहुत ही बुरी स्थिति से मैं गुजर रही हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ। अभी भी मेरे को वो हादसा याद आता है, आज से 25 साल पहले का। तो मेरी रूह कांप जाती है और मैं इस हादसे को याद ही नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन फिर से मेरे साथ ऐसी घटना हो गई है फ्रेंड्स कि मैं फिर से अपने पैरों पर नहीं चल पा रही हूँ अभी तक। अभी मुझे 7 दिन हो गए, फिर भी मुझे कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि मुझे नसों में शायद दबाव पड़ा है। इस वजह से दर्द, पूरी रात तो मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मुझे रात भर भी नींद नहीं आई, गोलियां लेने के बावजूद भी। और अब शायद मुझे जाना ही पड़ेगा न्यूरो सर्जन को दिखाने के लिए। आप लोग जल्दी से जल्दी दुआ कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं पहले ऐसी नहीं थी फ्रेंड्स। मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा हादसा हुआ कि मेरी सारी खुशियाँ, मेरे परिवार वालों की सारी खुशियाँ एकदम से ही दुख में बदल गई फ्रेंड्स। आज से आपको बता रही हूँ, तो आप लोग मेरी कहानी को ज़रूर सुनिएगा और मेरा सपोर्ट करिएगा फ्रेंड्स। मेरी लाइफ के बारे में मुझे बताने से मेरा मन हल्का हो जाएगा। आप लोगों को बताना चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी की हकीकत क्या है। तो आज से सन 1999 13 सितंबर की बात है फ्रेंड्स। उस दिन गणेश चतुर्थी थी। तो हम सब उठे थे आराम से, सब मस्त थे। आज तो गणेश चतुर्थी है, तो आप लोग जानते ही हो। तो उस दिन क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं सुबह से उठी तो मुझे उठने के बाद ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं, मैंने चेहरा देखा तो मुझे नहाने के बाद चोटी भी बड़ी मुश्किल से 10 बार तो मैंने चोटी को बिगाड़ा। और शक्ल भी मुझे अजीब सी लग रही थी, क्योंकि मेरे काल आ रहे थे। इस वजह से पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो करीबन शाम के 3-4 बजने वाले थे। और मेरे भैया और मेरी बड़ी दीदी जो एनएम है वहाँ ड्यूटी करती है, तो भैया के साथ आई हुई थी, वो भी आ गई थी, मतलब आई थी। और हमारे नल वगैरह आ रहे थे, तो मैं पानी वगैरह भर रही थी। हमारे 3 मंजिल मकान है, तो पानी वगैरह भर रही थी। सबने, भैया और दीदी नाश्ता लेकर आए थे, कचौरी समोसे वो खाए थे हमने। और शाम को किए ना, लड्डू बाटी आप बनाने की तैयारी कर रहे थे सब। और तभी मेरे भैया की शादी हुई थी कि उनके पलंग जो बेड था ना, उसमें दीमक लग गया था। और ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था, बिल्कुल पता नहीं। उसको चेंज कराने के लिए वो बेड वाला था, जिसने वो बेड लेने के लिए भेज दिया, एक ठेला वाला। और वो आया तो पूछने लगा बाहर से। मैं वहाँ आगे रेलिंग पर खड़ी हुई थी और पूछ रहा था कि उनका मकान कौन सा है, ब्रजराज जी का। तो मैंने कहा हमारा। ये मुझे क्या पता था कि मेरे लिए आया है, ये मेरी ज़िंदगी को 1 मिनट में बदल कर रख देगा। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा होने वाला है। हम चाय वगैरह पी के, नाश्ता वास्ता करके सब बैठे थे, आराम से हंस रहे थे, मतलब बातें कर रहे थे, आज ये बनाएंगे वो बनाएंगे। चाव तो रहता ही है ना गणेश चतुर्थी के दिन गाँव में, तो आप जानते हो उस दिन तो सभी लोग भगवान की पूजा कीर्तन वगैरह होते हैं गाँव में। शहरों में सभी जगह त्योहार था, तो व्रत भी था उस दिन मम्मी वगैरह के सबके। तो अब भैया ने कहा कि ऐसा कर गुणवंती, तू और तेरी भाभी मिलकर बेड को नीचे से पकड़ लेना, मैं यहाँ चौक की जाल में से, तू और तेरी भाभी मिलकर बेड को नीचे से पकड़ लेना, और तेरी भाभी और तू, और उसको ठेले पर रखवा देना। मेरा भैया छोटा वाला मेरे से बड़ा है, जो हमारी गाड़ी लाए थे, नहीं तो किसी को घुमाने लेके चला गया था। अगर वो होता तो मेरे साथ ये हादसा नहीं होता फ्रेंड्स। लेकिन होनी तो कुछ और ही थी ना, मेरी लाइफ बदलनी थी फ्रेंड्स। मुझे अभी भी वो याद आता है, तो मैं को परेशान हो जाती हूँ ज़िंदगी में। फिर भैया ने बेड को खोला और हमारी जो सीढ़ियाँ जा रही थी ना पुराने, वो क्या है थोड़ी छोटी थी, तो उसमें बेड वगैरह नहीं जाते थे। हम चौक की जाल से सब उतारते थे। बाहर सितंबर का महीना था, तो मम्मी ने कहा बाहर कूलर पड़ा हुआ है, उसको भी ले लो। तो भैया ने कहा कि जा तू देखे, अगर अपनी सीढ़ियों में से, नाल में से आ जाएगा तो इधर से ले लेंगे, नहीं तो फिर चौक में से ले लेंगे। मैं गई
और मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं आएगा या नहीं आएगा, मैं तो भूल गई। मैंने कहा कितने नाप था उसका। ऐसे मम्मी खड़ी हुई थी जाल को पकड़ के, इधर इस साइड में जगह थी इतनी सी, यहाँ पर गैस की टंकी, एक कूलर रखा हुआ था। मैं मम्मी से मजाक करती करती ऐसे चल गई। हमारे सामने की जो तीन अपने जो ताके होती है ना पहले के ज़माने कम रूम में, अभी तो कोई रखवाता नहीं है, तो एक खाली थी। तो मैंने कहा कि मम्मी इधर से ले लेंगे। मम्मी ने कहा तू पागल होगी कि इधर से भी कोई कूलर आएगा क्या? मैंने कहा नहीं मम्मी मैं तो मजाक कर रही हूँ। ऐसे करके मम्मी भी उधर देख रही थी, उसको पता ही नहीं है। और मैं ऐसे घूमी तो मेरा ये लेफ्ट तरफ का पैर गड्ढे में चला गया चौक की जाली में, और मैं पीछे से तड़ों से ऐसी चिल्लाई, ऐसी गिरी, कितनी आवाज़ हुई ना। तो मोहल्ले के सारे सुनकर फटाफट से भाग कर हमारे घर आए कि क्या हो गया, ये किसका धमाका हुआ। देखा तो मैं वहाँ गिरी हुई थी। मेरी मम्मी चिल्लाने लगी, भैया ने फटाफट से जाली को रखवाया, नहीं तो कि मम्मी भी गिर जाएगी तो क्या करेंगे। फटाफट से भागे और मेरे कान वगैरह बंद किए। मैं ऐसे गिरी जैसे बैठी थी, और जैसे ही मेरे पैर सुन्न हुए, मेरी नसों में दबाव पड़ा रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन पर, तो ऐसे सुला दिया किसी ने, ऐसे सो गई मैंने बोल दिया कि कोई मेरे हाथ मत लगाना, मेरी कमर टूट गई है। फ्रेंड्स इस तरह का हादसा भी याद करती हूँ ना तो मेरी जिंदगी बहुत, मेरी हालत खराब हो जाती है। फिर किसी ने कहा, औरतों ने कहा इसको खड़ा कर दो, ये तो ऐसे करी। मैंने कहा कोई खड़ा नहीं करेगा मेरे को। मेरे पापा जी का जो स्पंज वाला तकिया था ना, वो मैंने कमर के नीचे रखवा लिया और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया फिर फ्रेंड्स ऑटो करके। तो मेरे पैर ऐसे उछल रहे थे जैसे कि कोई जान नहीं है, पूरे पैर सुन्न हो गए, दोनों पैर सुन्न हो गए फ्रेंड्स मेरे। 1 मिनट में मेरी सारी खुशियाँ गई की नहीं रहेगी। और मेरी शादी होने वाली थी नवंबर को। मेरे पापा बोल के गए थे कि तेरे लिए क्या बनाऊँ बेटा। मैंने कहा मैं तो 2 कान के बनाऊंगी, एक तो झुमकी और बाली वगैरह बनाऊंगी। नहीं, मेरे पापा भी कह रहे थे कि बेटा तेरी धूमधाम से शादी करूँगा। सब बहन भाइयों की शादी हो गई थी, सबसे छोटी थी मैं लास्ट में, तो ऐसे। और पापा की भी पेंशन हुई थी 31 अगस्त को, और मैं गिरी 13 सितंबर को। इतने बुरे दिन देखे ना तो पापा की पेंशन की खुशियाँ मना सके, ना मेरी शादी की खुशियाँ, और मम्मी पापा के सारे अरमान सारे धरे के धरे रह गए। भगवान, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। फिर मेरे को वहाँ हॉस्पिटल ले जाया गया, और हॉस्पिटल यहीं हमारे वहीं बूंदी में है। जो डॉक्टर ने मेरे पैरों में हाथ लगाया तो मैंने कहा कुछ नहीं महसूस हो रहा है सर, मेरा पैर सुन्न हो गए हैं। उन्होंने फिर एक्सरा वगैरह किया तो 3 पसली फ्रैक्चर हो गई थी मेरे राइट हैंड की तरफ से, और मेरी नसों में दबाव पड़ गया था फ्रेंड। मेरे पैर पूरी तरह से पैर सुन्न हो गए थे, और मैं ऐसी चिल्ला रही थी कि कोई मेरे पैर के ऐसे भी लग जाए, जैसे मेरे पैर ऐसे मेरे को ऐसे सुला रखा था कि मेरे पैर के कोई ऐसे भी लग जाएगा ना तो मेरा पैर टूट के उधर चल जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स डॉक्टर ने मुझे रेफर कर दिया जयपुर के लिए न्यूरो सर्जन के पास। तो वहाँ भी फ्रेंड्स मुझे रात को ले जाया गया था, करीबन रात के 2 बज चुके थे जब हम पहुँचे थे। तो वहाँ भी मुझे हड्डी वार्ड में ले गए, तो वहाँ भी मेरा गलत जगह ट्रीटमेंट होने लगा फ्रेंड्स। वहाँ मुझे दर्द के इंजेक्शन भी बड़ी मुश्किल से लगाए थे। इतना दर्द ज़िंदगी में कभी किसी को ना दे, नहीं किसी ने कोई देखे भगवान। बस मैं यही चाहती हूँ मेरे साथ जो हुआ था वो किसी के साथ ना हो। फिर वहाँ पर मेरी मम्मी जाती थी मेरी बेटी के दर्द का इंजेक्शन लगा दो। पापा वगैरह तो बाहर रहते थे, उनको तो अंदर नहीं आने देते रात में। मेरी मम्मी फिर दर्द का इंजेक्शन लगाते थे, तब भी मेरा दर्द नहीं जाता था फ्रेंड्स। और 5 दिन तक मुझे खाना पीना कुछ भी नहीं दिया, वही एडमिट रखा। और डॉक्टर ने कहा, जवाब दे दिया, भैया और पापा गए वहाँ पर तो कहा कि ले जाओ आपकी बेटी को, सेवा करो, कोई इलाज नहीं है। क्योंकि इतने साल पहले इतना इलाज नहीं था, आजकल तो फिजियोथेरेपी वगैरह हो जाती है, सब हो जाती है फ्रेंड्स।
फिर मुझे वापस लाया गया। पापा ने कहा इसको दिल्ली ले चलेंगे, चलो इसको लेकर वापस। उधर दीदी प्रेग्नेंट थी तो वो बेहोश हो गई, उसके ब्लड की कमी आ गई और उसके बच्चा होने वाला था। वो उसकी बड़ी मुश्किल से जान बची, बेहोश हो गई, उसको ऑपरेशन से लड़का हुआ, बड़ी मुश्किल से होश आया। सब रोने लगे। सब ने सोचा कि इसको ला रहे, गांव वालों ने, पड़ोसियों ने, घर वालों ने सोचा कि इसको, पड़ोसियों ने, घर वालों ने सोचा इसको वापस ला रहे हैं, शायद ये चली गई, एक्सपायर हो गई। सबने सोचा कि मर गई है, तो मेरे को वापस लाए। पापा वगैरह ने कहा कि बैठक को खाली कर देना, वहाँ पर सुलाएंगे। सबने सोचा शायद गई हो तो उसको यहाँ सुलाएंगे। ऐसे करके मैं आई तो सारे मोहल्ले के, मेरे घर वाले सब बैठे हुए थे। सब ने सोचा कि, फिर देखा कि मैं हाथ हिल गए थे, तो सबने कुछ तसल्ली करी। फिर मेरे को फिर एक आदमी एक दिन बाद में हमारे घर पर आया। उसने कहा कि सर, मेरे पापा टीचर थे, एचएम थे, सर आपकी बेटी को न्यूरो सर्जन को दिखा लो एक बार जयपुर में, वहाँ एक बार दिखा लो मेरे कहने पर। तो मेरे छोटे वाले भैया, मेरे से बड़े, और वो आदमी मेरा नंबर लगाने चला गया। फिर मेरे को 6-7 दिन बाद में जयपुर ले जाया गया वापस। 5 दिन रखा, फिर वापस लेकर आ गए थे। फिर वापस ले जाएगा और फिर मेरे को डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। उसके बाद में मेरे 13 दिन बाद में रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ फ्रेंड्स। मेरे पैर बिल्कुल लटक गए थे। मैं फिर ऑपरेशन होने पर मेरे ब्लड वगैरह चढ़ा, क्योंकि मैं सारा ब्लड ही हो गया था फ्रेंड्स। और मेरा मेजर ऑपरेशन चला रात के 5-6 घंटे तक। फिर ऑपरेशन के बाद भी मेरे पैरों में थोड़ा सी रिकवरी होने लगी 5-6 दिन बाद में, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुई फ्रेंड्स, क्योंकि मम्मी वगैरह बेचारी, भाई साहब वगैरह, मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी। फिर मेरी भाभी इतनी सेवा करती थी मेरी मम्मी, और मेरे को ऐसे एक्सरसाइज हाथों से करवाती थी। उस टाइम फिजियोथेरेपी नहीं थी, नहीं डॉक्टर ने बोला था, नहीं तो अभी तक मैं ठीक हो जाती फ्रेंड्स। इस टाइम अगर मेरा फिजियोथेरेपी हो जाता तो। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ और मैं घर आ गई और ऐसे दिखाने जाती थी। करीबन फ्रेंड्स मेरे को 1 साल बाद में बिस्तर से इस तरह से बैठा किया। 1 साल में पूरे नेट बिस्तर पर पड़ी रही थी फ्रेंड्स, और वहीं पर लेटरिन पेशाब मम्मी करवाती थी। वो सब की तो करवटें कट जाती, लेकिन मेरी मम्मी ने ऐसी सेवा करी है फ्रेंड्स कि मैं ऐसे रखा है, मेरे को फूल की तरह, बिल्कुल दाग धब्बा भी नहीं लगने दिया। और उसके बाद में फिर ऐसे धीरे धीरे हल्का हल्का मुझे फ़र्क पड़ने लगा। फिर उसके भी 1.5-2 साल होने में थे तब मेरे को खड़ा किया। 2 साल होने में थे तब। फिर मेरे को 2 जने पकड़ कर गए, मेरी मम्मी और भैया। करीबन मैंने 10-15 फुट की जगह ही 1 घंटे में गई मैं उस निश्चित दूरी में, 15 फीट की दूरी पर 1 घंटे में वापस आई। वैसे धीरे धीरे फिर मेरे को बैठना नहीं आता था। मम्मी मैं कैसे बैठूं, तो मम्मी ने मेरे को बैठना सिखाया, ऐसे बैठते हैं। ऐसे धीरे धीरे मैं खुद के काम, मतलब 5-6 साल तक। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे अपने आप पेशाब लेटरिन से उठने लगी, सारे से पकड़ के चलने लगी। फिर करीबन 10 साल हो गए थे फ्रेंड्स, 10 साल शादी के। तो सब कहने लगे थे, पहले तो गिरते ही तो हमारे मोहल्ले में मेरी बराबर कोई नहीं थी। मुझे डांस का, गाने का, मेहंदी का, सबका शौक था। मैं जाती थी ऐसे मेहंदी मारने, शादियों में वगैरह में मुझे बहुत शौक था। तो मैं ऐसे सब जेलिस भी रखती थी बहुत सी, और कहती थी तुम्हारी बहन तो, मेरे भैया से कहा, तेरी बहन तो अब नहीं चल पाएगी क्योंकि उसके तो कमर में लग गई ना, अब उसकी शादी भी नहीं होगी। मेरे भैया इतना रोए ना घर आकर कि मेरे बहन के लिए ऐसे बोला है, इतना रोए हद से ज़्यादा। मेरी मम्मी वगैरह ने चुप करवाया कि कभी नहीं चल पाएगी और इसकी शादी भी नहीं होगी, ऐसे सेवा करनी पड़ेगी, आप ऐसे ही सेवा करनी पड़ेगी आप लोगों को। फिर भगवान ने धीरे धीरे मेरे को डिपेंड कर दिया, मतलब सारे से ही करती थी, सारे काम, कपड़े वगैरह धो लेती, पोछा बर्तन सब कर लेती हूँ फ्रेंड्स, बस सारे से उठते बैठती थी। फिर मेरी भाभी के मामी के भाई थे
किसी ने कहा कि ऐसे बेटियां कवारी नहीं रहती हैं तो शादी कर दो, कोई अच्छा लड़का मिल जाए जो मतलब इस तरह से विकलांग ना हो। तो मेरे भाभी के भाई थे, उनकी भी शादी नहीं हुई थी, मेरे पति भाभी के मामी जी के भाई थे मतलब। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है मेरी ननद। तो उन्होंने कहा कि शादी के बाद भी तो हो सकता था ये। तो उन्होंने मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी और मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद मतलब 2 साल बाद मेरे एक बेटा हुआ था, शादी के 2.5 साल बाद में। भगवान ने ये सब लिखा था शायद मेरे इशारा कि मेरा पति मुझे मिला, वो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ने मेरे लिए सारे भेजे हैं, मेरा बेटा और मेरे पति। इतने दिन तो मम्मी पापा ने सबने अच्छी तरह से रखा था मेरे को। अब मेरे माँ पापा जी भी बूढ़े हो गए, मम्मी कुछ नहीं कर पाती है अब। तो अब मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स। वो दिन याद आ रहे हैं मुझे, बहुत भयंकर मेरे साथ ज़िंदगी में ऐसा एकदम से सब बदलाव हुआ है ना। और मेरी कहानी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, कभी ख़त्म नहीं होती है। और मैं क्या करती थी हॉस्पिटल में भी ऐसे मेरे को 2-2 मिनट में भी करवट बदलने के लिए इतनी मम्मी को नींद नहीं आती थी बेचारी। अगर 1 मिनट आँख लग गई ना उसकी बेड के नीचे सोती थी। तो मैं कहती भाई, वो वहाँ पर काम करते थे ना रात को वार्ड बॉय वगैरह, मैं कहती थी भैया मेरी मम्मी को जगा दो, मेरे को करवट दिला देगी, भैया मेरी मम्मी को जगा दो, मेरे को करवट दिला देगी। मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी फ्रेंड्स। मेरी मम्मी ने बड़ी मुश्किल से मेरे को इतने लाइक बनाया है। भली मैं डिपेंड होकर नहीं चल पाती, लेकिन सहारे से तो चलती हूँ। आज मेरे मम्मी पापा की देन है कि मैं खुद अपने ऊपर डिपेंड हो गई, नहीं तो ठीक भी नहीं होते और बिस्तर पर पड़े रहते हैं सालों सालों मेरी जैसी पोजीशन के लोग। लेकिन क्या करूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा सपोर्ट, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा। मेरी पूरी जितनी भी अभी तक की लाइफ है 1999 से लेकर 2025 तक की आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी। आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा और मेरा साथ दीजिएगा फ्रेंड्स। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरा सपोर्ट बनाए रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आगे की कहानी में अगले पार्ट में बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग भी पूरा नहीं देखोगे, मुझे पता है। आप लोग स्किप कर करके देखते हो, जिनको ज़रूरत होती है ना उनके वीडियो को आप लोग नहीं देखते हो। और बड़े बड़े यूट्यूबरों की वीडियो देखते हो आप लोग, हम जैसों के वीडियो नहीं देखते हो आप। और हमारे जैसे हैंडीक्राफ्ट लोगों को तो बहुत मदद करते हैं लोग, आगे होके मदद करते हैं। मुझे कोई भी कमी नहीं है फ्रेंड्स। मैं बड़े मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है फ्रेंड्स। बस ये है कि मेरे सारे से नहीं चल पाती हूँ। हमारे पापा जी, मेरे ससुर जी, मैं, देवर और मेरे पति, बच्चा यहाँ नहीं रहता, मेरी दीदी के यहाँ रहता। हम सेट रहते हैं, सबका खाना बनाती हूँ, सब काम करती थी। लेकिन पता नहीं अचानक से मेरा स्वास्थ्य तो पहले ही ख़राब चल रहा था। अच्छी थी मैं पहले, लेकिन पहले तो मुझे थायराइड हो गया हाइपर, उसके बाद में 1 साल बाद मुझे आर्थराइटिस हो गई, उसके बाद मुझे लीवर में प्रॉब्लम हो गई। तो वो रिकवर हुआ ही था। मेरा वेट लॉस हो गया था, करीबन 42-500 रह गया था बस। और ना फिर मुझे पाइल्स पीसर की प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद में अब ये बीमारी ठीक हुई तो अब मेरे पैरों में, नसों में चोट लग गई फ्रेंड्स। रूम में ही मेरे साथ ये हादसा हो गया। करीबन 50 किलो का वजन मेरे पैर में गिरा है फ्रेंड्स। इस वजह से मेरी नस में डैमेज हुआ है। आप लोग दुआ कीजिए कि मेरा पैर जल्दी से जल्दी सही हो जाए फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरा सपोर्ट बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।